हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज ए चार्ज इज मूविंग अक्रॉस ए जंक्शन, देन ठीक है, मोमेंटम विल बी कंजर्व, नॉट कंजर्व. एट सम प्लेसेस मोमेंटम विल बी कंजर्व एंड सम प्लेसेस मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व. डी पर आपका नन ऑफ दिस. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन बताना. बेसिकली क्या मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा या फिर नहीं रहेगा. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बता रही है. ठीक है, देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपको क्या पता है. देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स. ठीक है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका जीरो के इक्वल हो गया, ठीक है, तब हम क्या बता सकते हैं, आपका मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहेगा. पी के आपका मोमेंटम. ठीक है, ये फोर्स क्या होता है आपका डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है. फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ये चार्जेस मूविंग अक्रॉस जंक्शन. जंक्शन क्या होता है? देखिए जब आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये आपका एक जंक्शन हो गया, एक ब्रांच ही है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन. ठीक है, अब बच्चों देखिए जब चार्ज आपका मूव करता है जंक्शन पर, देखिए आपका चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है. क्या होता है आपका? चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है. डिफरेंट डिफरेंट करंट आके आपस में मिलती है. मान लीजिए कोई करंट I1 यहाँ से आ रही है, यहाँ से आपकी करंट I2 आ रही है. ठीक है, ये दोनों मिलकर यहाँ से कोई करंट I3 बना देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या होती है, जंक्शन पर हम बताते हैं क्या, चार्ज का क्या होता है, आपका एक्यूमुलेशन होता है. तो देखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है. तो इनिशियली तो देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स किसी करंट कैरिंग में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें किसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव कर रहा होगा. कोई आपने एक्सटर्नल सप्लाई लगाएगी, उसके कारण इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा. उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बता सकता हूँ मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? इसका चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस ई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या होती है आपकी? कांस्टेंट होती है. ठीक है, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं. बट देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जब क्या करते हैं हम देखिए, हम जंक्शन के अक्रॉस जब भी आपका चार्ज पार्टिकल आता है तो यहाँ पर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है. और एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज के कारण आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. क्या आएगा आपका यहाँ पर? कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा. ठीक है, क्या लगेगा आपका? एक्स्ट्रा फोर्स. तो आप बता सकते हैं कि इस सिचुएशन पे जो इस पर आपका एफ एक्सटर्नल होगा, वो क्या होगा आपका? नॉन जीरो के इक्वल होगा. बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस देयर इज सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड. और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो आपका इलेक्ट्रिक, कुछ आपका क्या लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. ठीक है, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो मैं बता सकता हूँ इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा. चार्ज पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका? इट मस्ट बी नॉट कांस्टेंट. ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? इट इज नॉट कांस्टेंट. तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मोमेंटम इसके यहाँ पर कंजर्व नहीं होगा. ये हम बता सकते हैं. ठीक है, जंक्शन के लिए तो ये स्टोरी हम वैसे बता सकते हैं. ऑलराइट, ये चार्जेस मूविंग अक्रॉस द जंक्शन, देन ए में लिखा मोमेंटम विल बी कंजर्व, ये रॉन्ग है. ठीक है, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, ये ट्रू होगा. ठीक है, एट सम प्लेसेस मोमेंटम विल बी कंजर्व एंड एट सम प्लेसेस विल नॉट बी कंजर्व, ये भी इनकरेक्ट है. डी भी आपका नन ऑफ दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो देखिए बच्चों, जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए. तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, जंक्शन पे तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं कि मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं हुआ. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.